गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आप लोग पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ना था हमें, वर्गांतर के आधार पर प्रश्नों का क्या करना है, हमें करना है, ठीक है। तो इसके साथ ही हम क्या करते हैं, आप सभी का वेलकम स्टूडेंट। और आप लोग जो भी स्टूडेंट आप लोग और लोगों को जोड़ोगे तो आप लोग को भी फ़ायदा है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करोगे, उनका फ्यूचर बनाने के लिए एक छोटा सा कदम करोगे, ठीक है। जिन लोगों को ज़रूरत है इस वीडियो की, कम से कम उनको तो शेयर कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। जिन लोगों को प्रॉब्लम है इस वाले चैप्टर में, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में पहला सवाल, अब सिंप्लीफिकेशन में बताइए कि इसका इनटू कैसे होगा। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट क्या होंगे, सोच रहे होंगे इसका इनटू कैसे होगा। सिंपल है क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कैसे है, देखिए। अब आप कहोगे सर आपको तो आता है, तो आपको कहोगे सिंपल नहीं है। आप लोग के लिए भी सिंपल है, देखिए कैसे। यहाँ पे लिखेंगे पहले सॉल्व। ये कोई भी सवाल आप कभी भी कीजिए तो सॉल्व लिखिए ज़रूर, मगर उस टाइम कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी 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 सॉल्व कीजिए। कैसे होगा देखिए, इसमें एक बात देखिए आपने, इसमें 6 ज़्यादा है, इसमें 6 कम है, ठीक है। किसमें देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें लिखने में। अब क्या करेंगे, इनका वर्ग कर देंगे। देखिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर पढ़ा आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी बराबर ए माइनस बी। इसी टाइप से ये करना है। तो 2 दूनी 4, कितने जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 हुआ। मगर ये 5 जीरो नहीं आएंगे इसमें, ये आप गलत समझ रहे हैं। इसमें आएंगे 10 जीरो, क्योंकि ये क्या होगा, वर्ग हुआ। तो 5 हो गए, 1 2 3 4 5। और 6 का कितना होगा, 6 का 36। मतलब कि इसको इस टाइप से लिखा अपन ने, 1 2 3 4, ठीक है। इसको इस टाइप लिख दिया। अब इसमें से 36 घटा दो, कितना बचेगा देखिए, 3 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, और कितना 64। सिंपल। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत सरल सवाल था, इसमें हुई प्रॉब्लम कहीं? आप बताइए कहीं प्रॉब्लम हुई? नहीं हुई ना। आपको सिर्फ वही सवाल आप लोग को अच्छे तरीके से समझाए और कराए जाएंगे जिसमें आप लोग को प्रॉब्लम है, ठीक है। जिसमें प्रॉब्लम नहीं है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें भी आप लोग को प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछिए, ये नहीं कि बस आप लोग मन ही मन मतलब हाँ 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 हाँ, नहीं। आप लोग कमेंट में पूछिए कि सर हमें ये वाला सवाल नहीं आ रहा है, क्या आप हमें ये सवाल बताएंगे? तो हम आपसे कहेंगे हाँ क्यों नहीं, वाई नॉट, क्यों नहीं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो उस टाइप के सवाल देखिए। आपको लगता है कि उस टाइप के सवाल में प्रॉब्लम है, या जो नए स्टूडेंट इसमें ऐड हुए हैं तो उन लोगों के लिए सिंप्लीफिकेशन बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बेनिफिट वाला, ठीक है। अभी और भी चैप्टर आएंगे, बहुत चीज़ें आप लोगों को सिखाएंगे, इतनी इतनी चीज़ें सिखा देंगे, कोई भी सवाल देख के चुटकियों में ऐसे ऐसे कर दोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला, 0.39 इंटू 0.39 माइनस के 2.61 इंटू 2.61 अपॉन 0.78 माइनस के 7.5 अपॉन 3.75, ठीक है। ये है अपने पास क्वेश्चन। आप लोग भी उतारिए, सॉल्व कीजिए, हम भी सॉल्व कर रहे हैं। क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अब देखिए कैसे होगा ये सॉल्व। कुछ लग रहा कहीं से इनटू करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लंबा होगा। देखिए
ए का ए ए, बी बी, माइनस है तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्या हुआ इसका, ए प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी माइनस, ठीक है। यही फॉर्मूला अधिकतर सवालों में लगेगा जिसमें वर्गांतर के आधार पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपसे या पूछे जाएंगे, ठीक है। कैसे लगेगा, देखिए 0.39 का स्क्वायर माइनस 0.61 का स्क्वायर अपॉन में 0.78। अब आपको सर ये तो वही बात पड़ गई, इसमें हुआ क्या, कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ, देखिए कैसे होगा चेंज। अब हुआ चेंज, हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको सॉल्व करेंगे जब, तो इसमें देखिए क्या बचेगा। पहले इसके पॉइंट हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट हट गया इसमें। सॉरी इसमें एक चीज गलती हो गई, इसमें 0 पॉइंट नहीं है, यहाँ पे 3 है। ये पहले हम भी सोच रहे थे, उसमें मिस्टेक है सवाल में, नहीं तो ये माइनस में आएगा ना, फिर सब जगह क्या करेंगे हम 3 कर लेंगे, माइनस में भी आंसर आएगा, तो आप लोगों को क्या होगी प्रॉब्लम, फिर आप कहोगे सर ये तो कम हो रहा, ठीक है। सब जगह हो गया, हाँ कहीं प्रॉब्लम नहीं है। और पूरा सवाल चेक करने के बाद एक दो बार कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, तो उसको रीचेक करनी चाहिए, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो इसको कितनी बार जाएगा, 2 बार, इसका इंटू करोगे 2 बार तो 750 आएगा 375 का, 75 75 150, 300 300 600, 150 और 600 कितने हुए 750, ठीक है। इनको क्या करेंगे जोड़ देंगे, कितना आया देखिए 9 1 10, हंसला 1 6, 4 1 10, हंसला 1 3 3 6 पॉइंट इंटू माइनस करेंगे, 9 में से 1 गया 8 बजे, 13 में से 6 गया 8 बजे, 13 में से 6 गया, 13 में से 6 गया 6 12 1 7 बजे, और 2 से 2 गया 0.78, और 0.78 माइनस के 2, ये सही है कैंसिल, 6 माइनस 2 कितना बचा 4, क्या रहा इसका आंसर। एनीथिंग एनीवन प्रॉब्लम, नथिंग प्रॉब्लम एंड नथिंग सॉल्यूशन, प्रॉब्लम ही नहीं तो सॉल्यूशन ही ख़त्म। मगर जब इसका सॉल्यूशन ही पूरी तरह से आप लोगों को निचोड़ के बता दिया तो कोई प्रॉब्लम रही आपकी नहीं रही। तो इस तरह से क्या होता है, वर्गांतर के आधार पर प्रश्नों का क्या किया जाता है, अनावरण या सॉल्व किया जाता है। और भी देखते हैं आपके साथ और क्वेश्चन, इसमें कहीं समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताइए, ठीक है। और इंस्टा फेसबुक भी आपके पास है, व्हाट्सएप तो खैर हमने बंद कर दिया। कितनी आसान से सॉल्व होगा देखिए, बस देखना कुछ नहीं, इसका आंसर ये होगा, देखो हम बताएं 239/616, 9 10 10 2 3 4 4 होगा इसका आंसर। कैसे हो गया देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी, देखिए कैसे हुआ
2.39 का होल स्क्वायर माइनस 1.61 का होल स्क्वायर अपॉन 239 माइनस 1.61। ठीक है, सूत्र लगा 2.39 प्लस 1.61 अपॉन 2.39 माइनस 6.61 अपॉन 239 माइनस 6.16। ठीक है, ये से ये कट गया, क्या बचा अपने पास 2.39 प्लस 1.61 आया 4.00। क्या आया, आंसर ही आएगा। एनी वन प्रॉब्लम, एनीथिंग प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम और नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसी टाइप से एक और सवाल है आप लोगों के लिए, और हम चाहते हैं कि वो आप लोग को सॉल्व करके हम ही बताएं, क्योंकि हमें लगता है कि आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे, और लगता है कि सवालों का बाढ़ एक तरीके से आ रही है बहुत कस के, और आप लोग लगता है कि बुरा लग रहा है तो सवाल देखिए, सवाल कीजिए, एच.डी. यादव को पूरा छान दीजिए। गारंटी मैं लेता हूँ कि आप लोग सिलेक्शन आपका पक्का होगा। एच.डी. यादव के साथ अगर मेरे साथ बने रहोगे तो पूरी एच.डी. यादव सॉल्व कराएंगे। आप लोग की सबसे बड़ी बात यह है कि प्रॉब्लम कि आप लोग कोई भी चीज़ को छोड़ देते हो, छोड़िए नहीं, पकड़ के रखिए, जब तक है तब तक पकड़ के रखिए। ठीक है, और सीरियस रहिए अपनी पढ़ाई के लिए। ठीक है, हर चीज़ के लिए सीरियस रहते हो तो कम से कम पढ़ाई के लिए भी कह दीजिए सीरियस रहिए, कम से कम 5-10 मिनट तो दीजिए सीरियस। ठीक है, और इसके साथ ही अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। देखिए सवाल 6.4 का क्यूब माइनस 5.4 का क्यूब अपॉन, ये अलग है, 8.9 का स्क्वायर प्लस 8.9 इंटू 2.2 प्लस 1.1 का होल स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे, 2-3 फॉर्मूले लगेंगे। देखिए कौन कौन से, देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका क्या होगा, क्या होगा इसका फॉर्मूला, क्यों नहीं है, स्क्वायर है, कितनी बार समझिए। थोड़ा सा क्यू वाला भी नहीं है, क्यू वाला बाद में, स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, स्क्वायर और क्यू में ये अंतर है कि क्यू वाले में थोड़ा सा क्या होता है, लेंथी हो जाता सवाल, और थोड़ा सा अलग आंसर आता। स्क्वायर वाले भी सॉल्व होंगे, क्यू वाले भी सॉल्व होंगे, आगे चलिए आप लोगों को क्यू वाले भी सवाल बताए जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, स्क्वायर है क्यू नहीं है, तो सबसे पहले वो वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं आप। ठीक है, दोनों को पहले 6.4 प्लस 5.4 6.4 माइनस 5.4 अपॉन में, देखिए ये देखिए क्या बन रहा, ए का स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर, ये बन रहा, ये वाला फॉर्मूला बन रहा। तो इसको कैसे लिख देंगे, 89 पॉइंट प्लस 1.1 का होल स्क्वायर। अब इनको जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे 4 8 6 5 11 इंटू, एक बचा यहाँ बचा, एक मतलब स्क्वायर तो हट गया ये,
नीचे स्क्वायर है 11.8/100। आंसर क्या आएगा इसका? 100 का जब भाग देंगे 11 में तो आएगा इसका 0.118। दैट इज आंसर। इसको क्या कहेंगे? आंसर कहेंगे। अब आपको क्यू की जगह सीधा 4/4 वाला बताते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। और हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। और सवाल को अच्छे से रिपीट कीजिए, 2-3 बार HD यादव के ऐसे फॉर्मूलों को लगाइए, ठीक है। अब एक लास्ट सवाल है जो आप लोग को अच्छे तौर पर बताते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर आप लोगों को समझ में आया तो सवाल जितने लगाइए आप लोगों को अच्छे लगेंगे, और नहीं आया समझ में तो 10 बताइए, 20 बताइए, कोई मायने नहीं रखता। और ये वाला इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब आपको कि सर ऐसा तो नहीं सवाल गलत हो? नहीं, ये सवाल क्या है? सही है। देखिए कैसे होगा, डायरेक्ट लगा देते हैं। ठीक है, उसको भी खोलेंगे। ये लास्ट वाला सवाल ही बताऊंगा कि सर कैसे हुआ, ये नहीं बताएंगे अब आपको। आप लोगों को इतने बताया, ये समझने की चीज़ें हैं। और आप लोगों को सबसे बड़ी बात है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ऐड करने के लिए, मगर आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप लोग सॉल्व करिए। सबसे पहले जब तक आप सवाल सॉल्व नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। 4 सवाल बताए हैं, 5 सवाल बताए हैं, ये मायने नहीं रखता है। ये सबसे बड़ी चीज़ मायने रखती है कि आप लोगों को कितना समझ में आया। अब जो नेक्स्ट वाला टॉपिक होगा वो घनों के योग तथा अंतर के आधार पर क्या होगा? प्रश्नों का अनावरण होगा, ठीक है। अपडेटेड क्या किए जाएंगे? क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाएंगे वर्ग और किसके? घनों के वर्गों और अंतर के बारे में, ठीक है स्टूडेंट। मतलब कि आप लोग की HD यादव पूरी तरह से सॉल्व हम ही कराएंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के बाद मासा, लासा, अनुपात, आयु, साझा, मिश्रण, ये सब प्रकार के क्या होंगे? क्वेश्चन के सब टाइप्स आपको हम समझा देंगे, ठीक है। प्रॉब्लम मत लो, हम हैं आपके साथ और आप हमारे साथ।